हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी। इस वक्त बच्चे मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब एग्जामिनेशन का जब लास्ट पीरियड आ जाता है तो लास्ट मिनट रिविजन्स में हमें क्या करना चाहिए। तो आज बेटा मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूं 5 टिप्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन। ये टिप्स हैं बिल्कुल एंड वक्त की। सबसे पहले काम तो आप ये करिए कि अपने जो लास्ट में जो समय बचा है उसको लगभग बराबर हर सब्जेक्ट में बांट दें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। उसके बाद आपने किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले सिलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बेटा लास्ट जब मोमेंट आ जाता है तो आपको एक बात सदा याद रखनी है, यू मे नॉट बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। अब लास्ट में जब बहुत कम समय रह जाता है, मान लीजिए एक दिन रह गया, तो कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि आप सभी चीजों को रिवाइज करें। तो उस केस में आप क्या करिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए, अपने टॉपिक्स की प्रायोरिटी बना लीजिए। पहले वो टॉपिक्स पढ़ें, वो टॉपिक्स रिवाइज करें, वो टॉपिक्स देखें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, अगर आप कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखना चाहिए। सबसे पॉपुलर जो सवाल है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, इसने तो आना ही आना है। उसके बाद आपको मार्जिनल कॉस्टिंग देखना चाहिए, इसने तो आना ही आना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए आपको 2 टॉपिक्स। फिर बजट देखना चाहिए, इसको तो आना ही आना है। ऐसे आप प्रायोरिटी बना लीजिए कि पहले कौन सा चैप्टर करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। रीजन, आपके पास समय बहुत कम है। इसी तरह अगर आप एफएम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कैपिटल बजटिंग करिए। इस पे से तो कुछ ना कुछ आना ही आना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल करिए, इसमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है। रेशियोज करिए, इसमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है। इस तरह से आप प्रायोरिटी बना लीजिए कि पहले कौन से चैप्टर करने हैं। पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है जो एग्जाम में जरूर आएंगे, जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी तरह आप अगर मान लीजिए अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो पार्टनरशिप पकड़ लीजिए, इसमें तो एग्जाम में आना ही आना है। अगर उसमें आपका ब्रांच है तो ब्रांच पकड़ लीजिए, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, इसमें से तो कुछ ना कुछ आना ही आना है। ज्यादा मार्क्स के 2 चैप्टर जैसे मैंने दिखाए, इनमें से तो कुछ ना कुछ आना ही आना है। तो इस प्रकार से आप क्या करें कि प्रायोरिटी बना लें। आप, ये मैंने उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जो मैं कराता रहता हूं, तो इस तरह से प्रायोरिटी बना लें। पहले उन सब चैप्टर्स को आपने रिवाइज करना है, उन आइटम्स को रिवाइज करना है जो इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा है। ताकि अगर आपके पास टाइम कम है और आपके कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, कुछ चैप्टर रिवाइज करने से छूट जाते हैं, तो वो लेस इंपॉर्टेंट वाले। और ऐसा तो है नहीं कि वो आपको आते नहीं है, आपने पहले पढ़ाई की हुई है, उन चैप्टर्स को पहले पढ़ा हुआ है, तो पास नॉलेज तो आपके पास सदा है। हम बात इस वक्त कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन की। लास्ट मिनट रिवीजन में क्या करना है, तो सबसे पहली बात आपने समझ ली कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले करना है, टाइम मिले तो बाकी चैप्टर्स को करना है। कोशिश सदा ये रहनी चाहिए कि सारे चैप्टर्स ही रिवाइज हो जाए। ये फर्स्ट ट्रिक आपको, स्ट्रेटेजी टिप समझ में आ गई बेटा। अब दूसरी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब मैं इस पे आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, शायद ये 8th 9th या 10th की बात है, बहुत साल पुरानी बात है, तो एक बारी मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं करी। ट्रिग्नोमेट्री था शायद, मैथ्स की बड़ी लंबी फॉर्मूले की लिस्ट थी और मैंने तैयारी की नहीं थी। अब मैंने कहा क्या करूं, एग्जाम का दिन आ गया, अब क्या करूं। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, जो मेरे घर के पास रहता था भाई, उसने मुझे कहा तुम ऐसा करो, एक फर्रा सा बना लो। उसने मुझे तरीका बताया, ऐसे कागज पे आप लिख लोगे और शर्ट के नीचे डाल दोगे, रबड़ बैंड उसने बांध दिया, ऐसे निकालोगे, देखोगे जैसे एग्जामिनर आए छोड़ दोगे, फर्रा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए छोटा था मैं भी, आप भी ऐसे रहे होंगे, तो आपको भी किसी ने ऐसे कहा होगा, तो आपको भी समझ में आ गया भाई कोशिश कर लेते हैं, फेल होने से अच्छा चीटिंग ही कर ले। मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं, ये गलत चीज है, लेकिन इससे मुझे एक सबक मिला जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैंने क्या करा, फर्रा बनाया भाई साहब, बहुत 4 पेज में सारे फॉर्मूले आ गए और फोल्ड करके मैंने उसको करा, मेरे दोस्त को दिखाया। कहता भाई ये फर्रा है, तुझे फर्रा बनाना भी नहीं आता भाई, 4 पेज का फर्रा बनाएगा, छोड़ेगा शर्ट के अंदर जाएगा ही नहीं, इसको कम से कम लिख। अब मैंने सारे फॉर्मूले लिखे थे अच्छे से, बड़ी मेहनत करके 4 पेजों पर, फिर मैंने उनको फाड़ा और वही फॉर्मूले मैंने 1 पेज के आगे पीछे लिख दिए।
मैंने उसको दिखाया, कहता हाँ अब ये बेटर है लेकिन ये भी बहुत बढ़िया नहीं, इतना बढ़िया बड़ा फर्रा भी नहीं चलेगा, पेज बड़ा है, इसको कम से कम तू हाफ नहीं तो 1/3 में लिख सारे फॉर्मूले, और छोटे लिखना, तेरी आईज थोड़ी वीक हैं, आईज अगर तेरी वीक होती तो चश्मा लगा दे, तेरी आईज थोड़ी वीक है, किस लिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहा है, छोटा 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 लिख। फिर मैंने क्या करा, तीसरी बार फर्रा बनाया, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा लिखो, बहुत बढ़िया इतना सब बना दिया। उसने कहा एक्सेलेंट, ये सही फर्रा है, और उसने रबड़ बैंड से फर्रा मेरे शर्ट के नीचे सेट कर दिया कि ऐसे उसने सिखाया, ऐसे निकालना, देखना, छोड़ देना, अंदर एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा, इन्विजिलेटर को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब मैंने ये बात अच्छा फर्रा बनाने के लिए मैंने उसको 3 बार लिखा, तो मैंने नोट किया कि अब मुझे फर्रे की जरूरत ही नहीं, मुझे सारे फॉर्मूले याद ही हो गए। देखिए जीवन में पहली बार कुछ गलत कर गया था, प्रभु की कृपा से वो भी गलत नहीं हुआ, फॉर्मूले सारे याद हो गए और मुझे ये सबक मिल गया जो मैं आपको दे रहा हूं, और यही मेरी सेकंड टिप है। आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है, लिखिए, बार बार लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे वो आपको याद हो जाएगी। तो आपने सदा याद रखना है कि राइटिंग लीव्स लास्टिंग इंप्रेशन। तो लिखने से क्या होता है, आपके दिमाग में उसका इंप्रेशन जो है लॉन्गर पीरियड तक रहता है। तो राइटिंग लीव्स लास्टिंग इंप्रेशन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख लीजिए और उनको एग्जामिनेशन डे में आप देखेंगे तो आपके पास एक लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। फर्रे के लिए भी लिखने, आपने ध्यान रखना, ये लिखने से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई चीज अभी याद नहीं हुई है, जब दूसरी बार वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, आपको लगता है ये मैंने 20 पॉइंट लिखे थे, 15 तो याद हो गए, 5 याद नहीं है, 5 एक बार फिर लिख लीजिए, वो आपको याद हो जाएगी। तो जब भी आप रिवाइज करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लें, जो आपको याद है ठीक है, जो याद ना आ रहे उनको लिख लिया करें, लिख लिख के आपको याद हो जाएंगे और एक लिस्ट भी तैयार हो जाएगी लास्ट मोमेंट के लिए देखने के लिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले उस लिस्ट को पढ़ लेंगे तो आपकी सारी की सारी बातें रिफ्रेश हो जाएंगी। तो मुझमानी याद मत करिए, लिख के याद करिए। आपने ये नेक्स्ट टिप आपको फॉलो करनी है। तीसरी, टीच अदर्स। टीच अदर्स। अब बच्चे कह रहे हैं खुद को तो पढ़ा लें, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। बेटा आपको एक बात समझनी है, एक बात आपको सदा याद रखनी है, टीचिंग मेक्स यू रिमेंबर थिंग्स फॉर एवर। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो वो आपको सारी जिंदगी के लिए याद हो जाती है। अब बच्चे कहेंगे सर भी बढ़िया मजाक कर रहे हैं, अच्छा मजाक कर लेते हैं, सर पे एग्जाम है, कुछ दिन के बाद एग्जाम है, अब मैं किसी को पढ़ाऊं, किसी का पढ़ने का इंटरेस्ट हो, जो चीज मैं सीखना चाहता हूं, जो चीज मैं पढ़ाना चाहता हूं, मेरा दोस्त मेरा फ्रेंड वो चीज सुनना ही नहीं चाहता, वो अगर दूसरी चीज करा दे, वो मुझे अच्छे से आती है, मैं उसको क्यों पढ़ाऊं, मुझे तो अपने बेनिफिट के लिए पढ़ाना है। बिल्कुल सही बात। इसका तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपको इस वक्त वीडियो बना रहा हूं, बोल रहा हूं, आप भी ऐसे शीशे के सामने खड़े हो जाइए। मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और सोचिए कि जो शीशे के सामने व्यक्ति खड़ा है वो कुछ डाउट पूछ रहा है और आप उसको समझाना शुरू करिए बोल बोल के। आप देखेंगे भी जब आप बोल बोल के उसको समझेंगे, अच्छा प्रपोज डिविडेंड में प्रॉब्लम है, देखो प्रपोज डिविडेंड जो है हमें समझना है, उसका एक अमेंडमेंट आ गया है, अब प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। बेटा आप इस चीज को समझिए, ऐसे बोलिए जैसे आप किसी को बता रहे हैं। यानी आप इस वक्त खुद को ही पढ़ा रहे हैं और बोल बोल के हिल हिल के एक्टिंग करके, जैसे मैं आपको इस वक्त समझा रहा हूं। इस तरीके से अगर आप शीशे के सामने खड़े होके खुद को पढ़ाएंगे तो होगा क्या, मजाक मजाक में, हंसी मजाक में, जॉली नेचर में नींद आपको आएगी नहीं, बोल रहे होंगे आप जोर से और खुद को देख रहे होंगे, खुद के स्टाइल को देख रहे होंगे, इंजॉय भी करेंगे और आप देखेंगे 1-2 बार बोलने से आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो वैसे तो ये जीवन भर आप फॉलो करिए। मैं बहुत कम पढ़ता था, हाँ मेरे से कोई मेरा फ्रेंड डाउट पूछता था, मैं उसको बता देता था, तो जब मैं उनको बताया करता तो मेरा तो रिवीजन अपने आप हो जाता था। तो आप जीवन भर के लिए नियम मानिए कि भी कोई आपसे कोई डाउट पूछता है तो मन से उसको समझाइए। जब आप उसको समझाएंगे तो आपकी वो चीज फॉर एवर परमानेंटली याद हो जाएगी। और एग्जामिनेशन डेज में तो आप किसी और को तो समझा नहीं सकते, फिर आप खुद को ही समझाइए। जो टॉपिक डिफिकल्ट लगे एक बार पढ़िए और खुद को बोल बोल के समझाना शुरू कर दीजिए, एक्टिंग करके। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही थी वो आपकी क्या हो गई, परमानेंट। तो आपको ये प्रिंसिपल सदा याद रखना है, टीचिंग मेक्स यू रिमेंबर थिंग्स फॉर एवर। वो जन्म भर के लिए आपको याद हो जाती है। कैसा लगा? फोर्थ, अब लास्ट डेज में बच्चों को ये समस्या आती है कि सर हम कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। हमारे जो स्कूल बुक्स हैं, कॉलेज बुक्स हैं, इंस्टीट्यूट बुक्स हैं वो पढ़ें, प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ें, क्या पढ़ें। बच्चों के मन में ये बड़ा विचार होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैं एक बात आपको सदा याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेशन ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। आपके लिए पेपर नया होता है। जो पेपर सेटर्स होते हैं वो जब भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेट करते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम के डालते हैं, ताकि कल को कोई उनको ये ब्लेम ना कर सके कि उन्होंने आउट ऑफ कोर्स सिलेबस सारा का सारा, आउट ऑफ कोर्स पेपर सारा का सारा सेट कर दिया।
हर एग्जामिनर डरता है, उसको भी जिम्मेवारी होती है भी मैंने जो क्वेश्चन सेटअप किए बिल्कुल अजीब ना हो, बाद में ये ना हो कि हाहाकार मच जाए। तो वो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे देता है जो पास्ट एग्जाम्स में आए होते हैं, उनको हल्का सा मॉडिफाई कर लेगा, फिगर्स डबल या हाफ कर देगा, आगे पीछे कर लेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। तो लास्ट मूवमेंट में आपके लिए बढ़िया चीज क्या है कि आप लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स को रिवाइज करें। जब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए, सब कुछ गो थ्रू कर लिया, अगर आपके पास टाइम है तो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी आपके पास समय के अनुसार आप जितने पेपर पीछे देख सके उनको क्विक रिविजन कर लिए। उनको सॉल्व मत करिए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए सारे पॉइंट आते हैं, जो पॉइंट नहीं आता उसको आप सॉल्यूशन में चेक कर ले, एक बार बोल लें, खुद को टीच कर लें, जैसे मैंने टिप नंबर 3 में बताया। तो इस तरह से जब लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर आप करेंगे लास्ट मोमेंट पे, तो काफी सारे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे वो पिछले एग्जाम्स में से आए हुए हैं, तो देखते आप पहचान जाएंगे, आह ये तो अभी रिवाइज किया था, आह ये तो उस दिन रिवाइज किया था, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो 4th टिप है, इसमें मैंने आपको बताया कहां क्या चीज लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी चाहिए। ये सब बातें मैं एग्जामिनेशन से बहुत कम समय की बता रहा हूं, बहुत कम समय पहले जब आपने फॉलो कर लिए, पहले पूरी पढ़ाई कर लीजिए, सारा कोर्स 3 बार खत्म कर लीजिए, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया कि सारा कोर्स 3 बार करना चाहिए, याद है ना, पीछे मेरी वीडियोस देखिए, सब में मैंने बताया। ये मैं बता रहा हूं लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए, जब आप हर सब्जेक्ट को 1 दिन या आधा दिन देते हैं, उन दिनों की बात है। अगर थोड़ा आपके पास ज्यादा समय तो 1.5 दिन दे दीजिए, वो आपकी किस्मत है। कम है तो 1 दिन, इवन आधा दिन भी चलेगा। तो ये टिप्स आपने तब फॉलो करनी है जब आप वेरी क्विक रिविजन्स कर रहे होते हैं। कैसा लगा? तो लास्ट में आपके लिए सबसे अच्छा मेरा टिप यह है कि आप एग्जामिनेशन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व नहीं करना है लिख लिख के, सारा गो थ्रू क्वेश्चन करना है, देखिए आपको आता है, जो पॉइंट नहीं आता उसको चेक कर लीजिए, थोड़ा बहुत लिखना है लिख लीजिए, कोई नई बात आपको नजर आ जाती है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो लिस्ट बनाई है आपने उसमें ऐड कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम से जस्ट एग्जाम वाले दिन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा भाई ये पॉइंट मैंने तब देखा था। तो ये थी बेटा टिप नंबर 4। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, स्लीप वेल, अच्छे से सोए। रीजन कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन काम एंड कूल ड्यूरिंग लास्ट डेज। लास्ट के दिनों में बिल्कुल कूल रहना है, अच्छे से सोएं। बहुत सारी बातें, एक अच्छे से सोएं, दूसरा मोबाइल वगैरह आप छोड़ दें, मोबाइल को डिस्कार्ड कर दें, स्विच ऑफ कर दें, पेरेंट्स को दे दें, इससे दूर रहें। कोई किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करे बात का, लोगों से बहसबाजी से बचें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। लास्ट के दिनों में बिल्कुल आप अपने आप में सीमित रहें और अच्छे से सोएं, मोबाइल को स्विच ऑफ करें, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्ट्रैक्शन, कोई किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन से बचें, कोई डिस्ट्रैक्शन को फॉलो ना करें, क्योंकि लास्ट के डेज में जितना आप काम कूल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये तो जनरल टिप थी 5th वाली कि अच्छे से सोएं, मोबाइल स्विच ऑफ करें, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्ट्रैक्शंस, अपना सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि जो मैंने 5 टिप दी है इसमें से आपको 1 2 3 और हो सकता है 5 ही टिप अपील करें और आप अपने लास्ट मिनट रिविजन में इनको लगाएं तो आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं और प्रभु से प्रेयर करता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप जीवन में जो चाहते हैं आपको प्राप्त हो, जीवन में सक्सेस आपके कदम चूमे और जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। और बेटा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते वक्त साथ में बेल का बटन होता है उसे क्लिक करें, मेरी नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स दें, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं नई नई वीडियोस बनाता हूं। पीछे यही मेरे को कमेंट्स आए थे, सर लास्ट में कैसे रिवाइज करना है ये बताइए, तो उस कमेंट्स के चलते मैंने आपको ये वीडियो बना के दी। थम्स अप, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।